जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ भगवान श्री कृष्ण की वो बातें जो हमें उनसे सीखनी चाहिए, जिनकी विशेषताएं हैं। द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण बहुत ही आधुनिक थे। उचित कार्य करने के लिए वह साम दाम दंड भेद हर विधि अपनाते थे। श्री कृष्ण का चरित्र समझना आसान तो नहीं है, क्योंकि इतना विशाल क्षेत्र कान्हा ने मानव जीवन लेकर प्रस्तुत किया कि आज भी हम उसे जितना समझने का प्रयास करते हैं वह बड़ा होता ही जाता है। कृष्ण की वो 5 बातें भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह भाई और बहनों दोनों का मान रखा। भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन थी सुभद्रा। विवाह योग्य होने पर भी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जो कि दाऊ भैया थे, उन्होंने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय कर दिया था। इस विवाह में अर्जुन भी द्रौपदी संग आए हुए थे। विवाह के लिए जाते वक्त सुभद्रा और अर्जुन की मुलाकात हुई थी और यही उन्होंने एक दूसरे से विवाह करने का भी मन बना लिया था। यह बात जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताई, इस पर उन्होंने कहा कि बलराम भैया इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होने वाले, इसलिए तुम एक काम करो, तुम सुभद्रा का हरण कर लो। और कान्हा ने ही अर्जुन को सुझाव दिया कि वह अपना रथ सुभद्रा से चलवाए, ताकि वह ताऊ से कह सके कि अर्जुन ने सुभद्रा का नहीं बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया, क्योंकि वह अर्जुन को पसंद करती थी। और इसे श्री कृष्ण ने बहन का 2 तरीके से ख्याल रखा। पहला, उन्होंने उनकी पसंद को तरजीह दी, और दूसरा, वह जानते थे कि दुर्योधन का अंत निश्चित है, तय है। ऐसे में बहन का भविष्य भी सुरक्षित नहीं था, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया और उसका विवाह सुभद्रा के साथ करवा दिया। दूसरी बात जो हमें सीखने के लिए मिलती है कि श्री कृष्ण ने ऐसी सीख दी है कि लड़ाइयाँ हमेशा दिमाग से जीती जाती हैं। महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य को हराना मुश्किल हो रहा था, तब कान्हा ने योजना बनाई कि द्रोणाचार्य को झूठी सूचना दी जाए कि उनका बेटा अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। श्री कृष्ण को विश्वास था कि बेटे के मारे जाने की सूचना मिलने पर द्रोण अपने हथियार नीचे रख देंगे और उनको मारना आसान हो जाएगा। पर असल में हुआ भी यही। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और जोर से कहा कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है, अश्वत्थामा को मार डाला है। और यह सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से इस बारे में पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे। तो सत्यवादी युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं, हाथी। जब युधिष्ठिर का आधा वाक्य पूरा हुआ ही था, तो पांडवों ने जोर से शंख और दुदुंभी बजाना शुरू कर दिया और नर नहीं, हाथी वाला वाक्य उस शोर में दब गया, जिसे द्रोण सुन नहीं पाए। तीसरी बात यह कि प्रेम पत्र पाकर श्री कृष्ण दौड़े चले गए थे। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पहला लव लेटर रुक्मणी ने ही कान्हा को लिखा था। इसी प्रेम पत्र को पाकर कान्हा रुक्मणी को शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले ही ले आए थे, क्योंकि रुक्मणी की शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध की जा रही थी। मतलब लड़कियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ करने का विरोध श्री कृष्ण ने ही किया था। इनसे सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए। जिस जमाने में किसी राजा या अन्य व्यक्ति द्वारा हरण कर ली गई स्त्री को कोई अपने घर में प्रवेश भी नहीं देता था, उस जमाने में कान्हा ने कंस के यहाँ से छुड़ाई गई महिलाओं को अपनी रानी का दर्जा दिया। मतलब उन सभी को अपनी पत्नी होने का सम्मान दिया। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण की कई हजार रानियाँ, जबकि आज भी हमारा समाज अत्याचारों के शिकार महिलाओं को सम्मान देने में ही चकता रहता है। अगली और महत्वपूर्ण बात है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये मिथ है कि उनको कहा जाता है कि वो भगोड़े हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो भगोड़े नहीं थे। वो बहुत बड़े नीतिज्ञ थे। रणछोड़ कान्हा पर रणछोड़ भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जरासंध के साथ युद्ध के दौरान जब वो रणभूमि छोड़कर चले गए थे, इसका कारण था कि जरासंध का दोस्त कालायवन, दरअसल कृष्ण कालायवन से डरकर नहीं भागे थे, बल्कि कालायवन के पीछे पिछले पुण्यों का प्रताप शेष रहने के कारण कान्हा उसे सजा नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने कालायवन को दूसरे तरीके से मारने के लिए ही रणभूमि छोड़ी थी। कालायवन कान्हा का पीछा करते हुए उस गुफा में चला गया जहाँ मुकुचंद नाम के राजा सोए हुए थे। मुकुचंद को वरदान प्राप्त था कि अगर किसी ने उन्हें नींद से जगाया तो उनकी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा जो उन्हें जगाएगा। बस यही गलती कालायवन ने किया और कालायवन ने कान्हा का पीछा करते हुए उस गुफा में घुसा और वो कान्हा को समझ कर जैसे ही मुचकंद को जगाया, उनकी आँख और दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ भगवान श्री कृष्ण की चरित्र की कुछ बातें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी त्रुटियाँ हुई होगी उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने की कोशिश करूँगा। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को प्यार दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।